जब कोई करते हुए भी करता नहीं दिखाई दे तो वो क्या स्थिति हो सकती है। ऐसे लगे कि सब अपने आप हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो ये क्या स्थिति है। तो यदि आप इस स्थिति में पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने कर्ता भाव की माया को, असत्य को देख लिया है। जो भी कर्म होते हैं वो व्यक्ति नहीं करता, कर्म होते हैं। और जो अहंकार है वो कर्ता की रचना करता है। जब कर्म हो जाता है उसके बाद कर्ता की रचना होती है, जो आप स्वयं देख सकते हैं अपने चित्त में प्रक्रिया चल रही है। कार्य पहले हो जाता है, कर्ता भाव बाद में आता है कि ये मैंने किया है। कर्म हमारे संस्कारों से उपजते हैं। जो संस्कार पड़ गए हैं स्मृति में, उससे मशीन की तरह कर्म हो जाते हैं। इसको कोई कोई करने वाला नहीं है। ये बात आपने देखी होगी। अपने आप होते हैं सारे कर्म। और जब ये ज्ञान होता है कि वहाँ कोई करता नहीं है तो व्यक्ति कर्म मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन मुक्त भी हो जाता है, कर्म के फलों से भी मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म बंद हो जाएंगे, कर्म शुद्ध हो जाते हैं। जो महत्वपूर्ण है, जो आवश्यक है, उतना ही होता है। अनावश्यक और ऊल जुलूल नीच कर्म अपने आप बंद हो जाते हैं, तो उनके फल आना भी बंद हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति संत हो जाएगा, ऐसा कुछ। जब इतना दिख जाता है कि ये पहले जो मेरे कर्म थे वो यंत्रवत होते थे, अब चेतना के प्रकाश में हो रहे हैं, तो चित्त शुद्ध हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि बड़े अच्छे कर्म होने लगे, हो सकता है कि हो जाए, लेकिन कर्ता भाव न रहने से व्यक्ति कर्म रहित हो जाता है, या फिर वो व्यक्ति नहीं रहता, संपूर्णता उसका स्थान ले लेती है। जिनको वो ज्ञान नहीं है, जो अभी भी कर्ता भाव में है, वो ये मान बैठे हैं कि मैं करता हूँ, जो भी करता हूँ सारे कर्म मेरे स्वयं के हैं, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। तो उसको फल भी मिलते हैं फिर उस कर्म के, और इस चक्र में, कर्म के चक्र में वो पड़ा रहता है वो जीव। तो यदि आपने देख लिया है कि कर्ता नहीं है, कर्म अपने आप होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है, ये कर्म बंधन मुक्ति है। तो उन्होंने ये भी पूछा है कि ये थोड़ी देर तक रहता है, फिर अहंकार आ जाता है, कर्ता भाव आ जाता है, तो इसके लिए मुझे क्या प्रयास करना पड़ेगा। चेतना का प्रयोग करें। शायद मैंने उत्तर भी दिया होगा यहाँ नीचे। हाँ, तो जो पुरानी वृत्ति है चित्त की, अहंकार की, कर्ता भाव की, आदि आदि, वो एकदम से बंद नहीं होती। जैसे वो पंखे की तरह है। पंखा यदि तेज गति से चल रहा है और यदि आप बटन दबा के उसको बंद कर दें तो भी कुछ देर तक वो घूमता रहता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा है, वो पुरानी धीरे 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 कम होगी। तो एक बार यदि आपको ये ज्ञान हो गया है, साक्षात आपके सामने अपरोक्ष रूप से ये ज्ञान है, आपका अनुभव है कि कर्ता मिथ्या है, माया है, जो भी करने वाला है वो संपूर्णता है, ब्रह्म स्वयं जो है वो इस विश्व चित्त के रूप में सारे कार्य कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं असल में मिथ्या है। तो इतना ज्ञान होने के बाद कर्ता भाव नष्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि नया नया है वो ज्ञान, पुरानी आदतें जो है वापस आएंगी। कभी कभी ऐसा होगा कि व्यक्ति का पुराना कर्म वापस आ जाता है, पुरानी वृत्ति जो चक्र है वो वापस चलना शुरू हो जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, फिर से उस वृत्ति पर एक दृष्टि डालें, साक्षी भाव रखें। कर्ता भाव आपने अभी तक रखा है, अब साक्षी भाव भी रखें। और जब अहंकार आता है कि मेरे द्वारा किया है, ख़ास तौर से जो अच्छे काम है वो व्यक्ति लेना चाहता है उसको, उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर कि हाँ ये मैंने किया है, इतना अच्छा काम है और कौन करेगा। बुरे काम को उसका कर्ता भाव जो है लेना नहीं चाहता, लेकिन वो जानते तो यही है कि मैंने किया है। तो जब ये नष्ट हो जाता है अहं भाव और कर्ता भाव, तो चाहे अच्छे हो कर्म, चाहे बुरे हो, वो मेरे नहीं रहते, क्योंकि मैं स्वयं नहीं हूँ। तो जैसे ही आपकी ये चेतना की दृष्टि पड़ेगी इस वृत्ति पर, वो वृत्ति नष्ट हो जाएगी। और ये आपको बार बार करना है। जितनी बार भी चित्त पुरानी वृत्तियों को दोहराना शुरू करे, उतनी बार आपको चेतना का प्रयोग करना है, साक्षी भाव में आना है और थोड़ी देर रुकना है, कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी कर्म करने से पहले। उससे ये एक तरह की साधना है, हम सभी कर रहे हैं, कोई
विशेष साधना नहीं है। और जो आपने कहा है कि कई बार चली जाती हो चेतना, कई बार अहम भाव आ जाता है, कर्ता भाव आ जाता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ बड़ी समस्या नहीं है, सबके साथ होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, जब वो चलना शुरू करता है तो बार बार गिरता है, लेकिन फिर उठकर चलना शुरू कर देता है। अब यदि वो कहे कि अरे मैं तो बार बार गिर रहा हूँ, चलने का काम इतना सफल नहीं होगा ऐसा लगता है, तो बच्चा कभी चल नहीं पाएगा। वो देखता है कि बड़े लोग चल रहे हैं बिना गिरे, और वो जानता है कि मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। तो यदि आपकी चेतना बार बार गिर जाती है, तो बच्चे की तरह है, अभी सीख रहे हैं, अभी वो सीख रही है कि कैसे बने रहें, कैसे बिना गिरे चले। तो इसमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है, या ये मानने की आवश्यकता नहीं कि ये मेरे लिए संभव नहीं है। गुरुजनों को देखें, उनकी चेतना देखें, कितनी तीक्ष्ण है, कितनी अटल चेतना है उनकी। अहंकार का ज़रा भी वहाँ पर आपको ज़रा सा भी अहंकार नहीं मिलेगा, कर्ता भाव नहीं मिलेगा। तो उनको देखकर ही हम दूसरे साधक आगे बढ़ते हैं। गुरुजनों से सीखना चाहिए। और यदि आप ये साधना करते रहें, चेतना का प्रयोग करते रहें, जैसे कि मैंने बताया है जागृत अवस्था के प्रयोग इस भाग में, तो धीरे 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 ऐसा होगा कि कर्ता भाव कम होता जाएगा, साक्षी भाव बढ़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जिसमें कि कर्ता भाव पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, साक्षी भाव उसकी जगह ले लेगा। और ये जितनी अधिक चेतना होगी उतना अटल होगा, इसमें आप अवस्थित रह सकते हैं इस भाव में। इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखने की ये है, क्योंकि हमारा समाज कर्ता भाव पर, अहम भाव पर ही बना है, उसकी नींव ही कर्ता भाव, अहम भाव है। तो जब आप समाज में होंगे तो आपको कर्ता भाव लेना पड़ेगा, ये जानते हुए भी कि मैं कर्ता नहीं हूँ। आपका व्यवहार कर्ता की तरह आपको रखना है। यदि आपसे कुछ गलती हो जाती है, कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, फिर आप कहें जनता के सामने कि भाई मैं तो करता नहीं हूँ, यहाँ पर तो अहंकार भी नहीं है, अहम भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, ये तो विश्वचित्त ने किया है, जिसने भी, मुझे तो पता नहीं किसने किया है। तो ये आम जनता की समझ में नहीं आने वाला। ये अब समय बड़ा बदल चुका है ये अज्ञान का युग है, उनको नहीं समझ में आएगा आप क्या कह रहे हैं, आपको पागल खाने में डाल देंगे, या फिर उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी एक आम व्यक्ति को मिलती है। तो ये बात, इस व्यवहारिक जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को ये जानते हुए भी कि मैं करता नहीं हूँ, मेरा कोई भी कर्म मेरा नहीं है, पूरी तरह से जानते हुए, इस चेतना में रहते हुए कर्म करना है, उसकी जिम्मेदारी लेनी है, उसका कर्ता भाव लाना है। अब ये झूठ होगा, लेकिन जब तक आप समाज में हैं तब तक उसी झूठ में आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा कठिन हो जाएगा। या तो फिर आप छोड़ दें समाज को, सन्यासी हो जाए, योगी हो जाए, जो कि होगा बाद में, ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो, लेकिन हो सकता है कि अचानक कठिन हो करना, धीरे धीरे अनासक्ति होगी इन समाज से, आपके काम से, रुपए पैसे से, या फिर संबंधियों से, बच्चों से, पति पत्नी से, माता पिता से, भाई बहनों से। तो ये धीरे धीरे कई जन्मों तक, कुछ जन्मों तक चलेगा, पंखा घूमेगा, लेकिन आपके कर्मों के जो बीज है वो नष्ट होने लगे हैं, ये उसकी सूचना मात्र है। आगे आगे आपको कर्म से पूरी मुक्ति मिलने वाली है। तो बड़ी खुशी की बात है, पवन कुमार ने एक और संदेश में कहा है कि स्वप्न में जब कुछ घटित होता है तो मैं उसका साक्षी हो जाता हूँ कि ये असत्य है। तो इसका अर्थ ये है कि आपकी चेतना अभी स्वप्न अवस्था में भी प्रवेश कर गई है। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है, इतना अच्छा विकास हो रहा है। तो यदि आप और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो स्वप्न अवस्था के प्रयोग इस वीडियो को देख लें, उसमें मैंने चेतना को और अधिक बढ़ाने का, स्वप्न में भी ले जाने का के प्रयोग बताए हैं। और इसी तरह से जो दूसरी अवस्था है चित्त की, जैसे सूक्ष्म शरीर की अवस्था और मृत्यु के उपरांत की अवस्थाएं, उनमें भी चेतना का प्रवेश संभव है। और उनकी भी असत्यता आप उसी तरह से जान सकते हैं जिस तरह से आप इस जागृत अवस्था में इस अनुभव की, इस विश्व की
संसार की असत्यता के बारे में जानते हैं, क्योंकि संसार भी स्वप्न की तरह लगता है। एक बार व्यक्ति जाग जाता है तो, एक बार आत्मज्ञान हो जाता है तो उसको संसार की मिथ्या दिखाई देने लगती है, और संसार भी, जागृत अवस्था भी स्वप्न की तरह दिखाई देती है। बहुत समानता है स्वप्न में और जागृत अवस्था के अनुभव में। इसीलिए ज्ञानी जनों ने, गुरुजनों ने संसार को भी स्वप्न कहा है, क्योंकि वह वैसा ही दिखाई देता है और स्वप्न संसार की तरह दिखाई देता है। दोनों में भेद धीरे धीरे विलीन होने लगता है चेतना के प्रवेश होते ही। तो जिन लोगों ने ये प्रयोग किए हैं उनका ही स्वयं का अनुभव होगा।